वेलकम है दोस्तों, आप लोगों को सूरज नैतिक शिक्षा में। आज मैं आप लोगों को चींटी और टिड्डा की कहानी बताने वाला हूँ। गर्मी का दिन था। सुबह की खिली धूप में एक टिड्डा बड़े मज़े से घास पर फुदक रहा था। वह बड़ा खुश और उसकी खुशी में गाप रहा था, नाच रहा था और जिंदगी के मज़े ले रहा था। एक ओर जहाँ टिड्डा अपनी मस्ती में लगा हुआ था, वहीं दूसरी ओर एक चींटी अनाज के एक दाने को पीठ पर ढोकर अपने बिल में ले जा रही थी। जब चींटी टिड्डे के पास से गुजरी तो टिड्डे ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, प्यारी चींटी, आओ मज़े कर लो। लेकिन चींटी ने मना कर दिया और अपने काम में लगी रही। वह पूरे दिन कड़ी मेहनत कर एक एक अनाज का दाना खेत से उठाकर अपने बिल तक ले जा रही। अपनी मस्ती में डूबा टिड्डा चींटी को देखता और हंसता। वह बार बार उसे अपने पास बुलाता और कहता, प्यारी चींटी, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? आओ कुछ देर आराम कर लो, मेरा गाना सुन लो। गर्मी के लंबे और उजले दिन हैं। ऐसे खूबसूरत दिन इस तरह से मेहनत करने हुए क्यों बर्बाद कर रही हो? चींटी बोली, मैं ठंड के मौसम के लिए भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। मेरी सलाह मानो तो तू भी ऐसे ही करो, वरना बाद में पछताओगे। अभी से ठंडे के मौसम के बारे में क्यों चिंता करना? टिड्डा बोला, मेरे पास पर्याप्त भोजन है और ठंडे का मौसम तो अभी बहुत दूर है। उसकी तैयारी करने के लिए बहुत समय है। अभी का समय तो मैं आराम से सोते हुए और मज़े करते हुए बिताना चाहता हूँ। मेरी मानो तो मेहनत छोड़ो और मज़े करो। टिड्डा की बात पर ध्यान न देकर चींटी अपने काम में लगी रही। पूरी गर्मी मेहनत कर उसने अपनी बिल में ढेर सारे अनाज इकट्ठा कर लिया, जो ठंड के दिन में उसे काम आने वाला था। उधर टिड्डा ठंडे के मौसम की तैयारी के स्थान पर पूरे दिन नाचता गाता रहा। अपनी मस्ती में उसे हमेशा ही नहीं हर रही थी कि गर्मी बहुत दिन लंबे समय तक नहीं रहने वाले। जल्द ही ठंडा के दिन और फिर बरसात के दिन आ जाएंगे, जो उस जैसे जीवन के लिए मुश्किल भी बन सकती थी। धीरे धीरे चलती गई और बसंत का मौसम आ गया। फिर बसंत का मौसम ठंड में तब्दील हो गया। अब तो सूरज मुश्किल से आसमान में नजर आता। दिन छोटे हो गए और रातें बड़ी हो गई। करकराती ठंड पड़ने लगी थी और बर्फीली बारिश भी होने लगी थी। दोस्तों, अब टिड्डे को महसूस हुआ कि चींटी सही कह रही थी। उसे भी इस मौसम के लिए पहले से ही तैयार करनी चाहिए थी। लेकिन वह तो पूरी गर्मी नाचता गाता और मज़े करता रहा। अब न उसे गाना गाने का मन करता और न ही नाचने का। उसका भोजन खत्म हो चुका था। वह ठंडे और भूख से तड़प रहा था। उसने सोचा नहीं था कि ठंड इतनी बुरी भी हो सकती है। उसके पास भोजन नहीं था, बर्फ से बचने का इंतजाम भी नहीं था। उसे लगने लगा कि जिस गर्मी के मौसम में उसे इतने मज़े किए हैं, शायद अब गलती बार उसे नहीं करेगा। जिंदगी ही नहीं बच पाएगा, लगता है ऐसे। एक दिन भूख से तड़पते हुए बर्फीले मौसम में उसकी नज़र चींटी पर पड़ी, जो अपने बिल में मज़े से आराम कर रही थी। उसके पास पर्याप्त भोजन था और ठंड से बचने के लिए आश्रम था। टिड्डा पछताने लगा और रोने लगा। उसे समय बर्बाद करने का फल मिल चुका था।
दोस्तों यह कहानी से शिक्षा में यह मिलती है कि समय का सदा उपयोग करें, अन्यथा समय हाथ से निकल जाने पर पछताने का सिवाय कुछ हाथ नहीं आता।